अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एस.एम. फ़ारूक सागरी। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे मुखय्यर शख्स की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसको शुरू में बहुत इज़्ज़त मिली, मगर कुछ गलत फहमियों की वजह वजह से बेचारा बहुत बदनाम हो गया। जब लोगों को होश आया वो इस दुनिया से कूच कर चुका था। ये कहानी है दीवान दिया राम की, जो कि हैदराबाद सिंध के रहने वाले थे। बिल्कुल सादा ज़िंदगी, साधुओं वाला लिबास, पैरों में लकड़ी की खड़ावें, हाथ में टाट का थैला और थैले में चंद किताबें। दीवान दिया राम जब बाजारों में से गुजरते लोग उन्हें देखकर झुक झुक कर डंडोत करते। दीवान जी बहुत मारूफ सोशल वर्कर थे, वो जज भी रहे थे। उनकी तनख्वाह 1,000 रुपये माहाना थी। कपड़ों का सिर्फ एक जोड़ा हुआ करता था। मुद्दतों एक ही कोर्ट में गुजारा किया। अपनी तनख्वाह का तमाम रुपया और जद्दी जायदाद की बेशतर आमदनी गरीबों के मोहताजों पर खर्च करते थे। गरीबों के बच्चों को तालीमी वज़ाइफ देते थे और वही बच्चे पढ़ लिख कर आला ओहदों पर पहुंचते थे। दीवान दिया राम सफरी लाइब्रेरियों और हिंदू बेवा आश्रमों के बानी थे। अंग्रेज़ भी उनकी बहुत इज्जत करते थे। एक दफ़ा वायसराय हिंद लॉर्ड हार्डिंग की सवारी दिल्ली के चांदनी चौक से गुजर रही थी कि किसी ने मकान की छत से बम फेंका। बम फटा, लोग ज़ख्मी हुए, वायसराय भी ज़ख्मी हुए, ताहम वो बाल बाल बच गए। तफ्तीश हुई मगर बम फेंकने वाले का कोई पता न चला। इतना मालूम हुआ कि ये तालीम याफ्ता दहशत गर्दियों का गुरोह का कारनामा है। उन्हीं दिनों दिया राम बदरिया रेलगाड़ी बम्बई से कश्मीर जा रहे थे। लाहौर रेलवे स्टेशन पर उन्होंने किसी से अंग्रेज़ी में बात की। करीब ही सीआईडी का एक आदमी खड़ा ये बातें सुन रहा था। उसने चौंक कर दीवान जी को देखा कि साधु अंग्रेज़ी में कैसे बातें कर रहा है। उसने फ़ौरन अफसरों को खबर की और आनन फानन दीवान राम को गिरफ्तार करके रेलवे स्टेशन के हवालात में बंद कर दिया। दीवान राम ने पूछा कि उन्हें किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अफसर ने कहा कि हमें यकीन है कि तुमने दिल्ली में वायसराय हिंद पर बम फेंका था। दीवान राम हंस पड़े और कहा कि मैं ऐसा शख्स नहीं हूँ, कि आपको गलतफहमी हुई है। पुलिस अफसर ने पूछा, यहाँ लाहौर में तुम्हारा कोई शख्स जानता है, तुम्हें कोई शख्स जानता है ताकि तुम्हारे बारे में ज़मानत ले सके। दीवान ने कहा कि यहाँ तो मुझे कोई नहीं जानता, अलबत्ता एक शख्स ऐसा है जो मुझे अच्छी तरह जानता है और वही मेरी ज़मानत भी देगा। अगर आप मेहरबानी फरमाकर उसे इतला कर दें तो मैं शुक्रगुजार हूँगा। अंग्रेज़ पुलिस अफसर ने तमस्खर उड़ाते हुए कहा, क्या वो भी तुम्हारी तरह अंग्रेज़ी बोलने वाला कोई साधु है? दीवान साहब ने नफ़ी में गर्दन हिलाई और आहिस्ता से बोले, जी नहीं, वो साहब वायसराय हिंद लॉर्ड हार्डिंग हैं। पुलिस अफसर को गुस्सा आ गया। उसने मेज़ पर घूंसा मारते हुए कहा, देखो, हमसे मजाक ना करो, तुम्हें फांसी दी जा सकती है। अपने आप को खपती जाहिर करके तुम बच नहीं सकते। किस्सा मुख्तसर, पुलिस ने थक हार कर वायसराय के सेक्रेटरी को तार भेजा और दिया राम के बारे में बताया। सेक्रेटरी ने लॉर्ड से बातचीत की और लॉर्ड ने हुक्म दिया कि इस शख्स से माजरत करो और उसे फ़ौरन रिहा करो। ये शख्स हिंदुस्तान के नेक लोगों में शामिल है। दीवान साहब को एक दिन ख्याल आया कि अगर अमीर तबके के नौजवानों में गरीबों की खिदमत का जज्बा पैदा किया जाए तो ये मुफीद बात होगी। चुनांचे उन्होंने बम्बई में एक अखलाकी आश्रम खोला और सैकड़ों अमीर नौजवानों को तरबियत देना शुरू कर दी। मगर फिर एक ऐसा वाक़या हो गया जिसकी वजह से आश्रम बंद करना पड़ा। शांति एक नाम की एक नहायत ही खूबसूरत लड़की भी आश्रम में आती थी। किसी लड़के से दोस्ती हो गई और फिर वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। शांति ने सारी बात दीवान साहब को बता दी। उन्हें यकीन ही नहीं आया कि ये लड़का ऐसा होगा। शांति से कहा कि तुम इस लड़के से शादी कर लो, मगर शांति ने बताया कि वो तो क्या, दूसरा कोई भी मुझसे शादी नहीं करना चाहता। अब तो शायद कोई बूढ़ा भी मुझसे शादी नहीं करेगा। बस यही बात थी कि दीवान साहब ने अब तमाम आश्रम बंद कर दिए। लड़की से खुद शादी कर ली और उसको लेकर बांद्रा चले गए। उस वक्त दीवान जी की उम्र 70 साल थी। लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया। आहिस्ता आहिस्ता बात खुलती गई और मीडिया ने लानत मलामत करना शुरू कर दिया। लड़की के माँ बाप भी सीख पा हो गए।
लोगों ने दिल खोल कर गालियाँ देना शुरू कर दी कि इस बुढ़ापे में इनको पड़ी थी जवान लड़की से शादी करने की। शांति के यहाँ एक बच्ची पैदा हुई, 10 साल गुजर गए। शांति टीबी में मुब्तला हो गई, दीवान साहब भी साहिब फराश हो गए। आखिर शांति ने अपने माँ बाप को ख़त लिखा कि एक बार आकर मुझसे मिल लो। माँ बाप आए। फिर शांति ने ये राज खोला कि दीवान जी ने मुझसे कभी कोई मिलाप नहीं किया। उन्होंने मुझे बेटी की तरह अपने घर में रखा, और जो निकाह किया था वो सिर्फ कागज़ी कार्रवाई थी, सिर्फ उसकी इज्जत बचाने के लिए फिर उन्होंने ये सब कुछ किया। फिर माँ बाप को सारा वाक़या सुना दिया। माँ बाप की गर्दनें शर्म से झुक गई। खबर आवाम तक पहुँच गई और सबको अपनी अपनी हरकतों पर रोना आया। मगर अब वक्त गुजर चुका था, जाने वाला जा चुका था हमेशा हमेशा के लिए। ये थे दीवान शांति जी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल, और इसको दोस्तों से शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।